નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 9મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં પ્રથમ સત્રનો પાઠ ત્રીજો, એકમ ત્રીજો। આ એકમનું નામ છે ક્યાં નિરાશ હોવા જોઈએ। આ એકમના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ। ધોરણ 9મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં પ્રથમ સત્રનો પાઠ ત્રીજો, ક્યાં નિરાશ હોવા જોઈએ। તેમનું સ્વાધ્યાય આપેલું છે। તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, નિમ્નલિખિત प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 નો પહેલો પ્રશ્ન, आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं। जवाब, आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। बीजो प्रश्न, देश का वातावरण आज कैसा बन गया है। जवाब, देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा है। त्रीजो प्रश्न है, भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है। जवाब, भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। चौथो प्रश्न, मनुष्य के मन में कौन कौन से विचार है। जवाब, मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार है। पांचमो प्रश्न, भारतवर्ष किसको धर्म रूप में देखता आ रहा है। जवाब, भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। छठो प्रश्न, बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था। जवाब, बस कंडक्टर खाली बस लेकर तथा लेखक के बच्चे के लिए पानी और दूध लेकर लौटा था। प्रश्न नंबर 2 छे, निम्नलिखित प्रश्नों के 2 वाक्य में उत्तर दीजिए। पहलो प्रश्न छे, लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई है। जवाब, आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका कमाने वाला श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाला फल फूल रहे हैं, इसीलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई है। बीजो प्रश्न, लेखक क्या देखकर हताश होना। लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते। जवाब, लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम के बदले झूठ और खरेब का बाजार गर्म है। ऊपरी दिखाई देने वाली इस मनुष्य निर्मित स्थिति से लेखक हताश हो जाना उचित नहीं मानते। तीजो प्रश्न है, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या किया गया है। जवाब, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए शासन ने अनेक कायदे कानून बनाए हैं। इनका यही लक्ष्य है कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लोगों की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाया जाए। चौथो प्रश्न, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है। कविवर रविंद्र ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से यह याचना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाने पड़े, धोखा खाना पड़े तो भी मैं विचलित न हो। इसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह न करूं। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 5 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न है, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है। जवाब, हमारे देश के अखबार चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहते हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ऐसा लगाते हैं कि जैसे देश में कोई ईमानदार ही नहीं रह गया। लोग हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। सब अपने अपने स्वार्थों में लिप्त है। देश के हित की बातें बहुत कम हो रही है। देश और समाज की ऐसी दशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। बीजो प्रश्न, भारतवर्ष को
भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है? जवाब, भारतवर्ष एक प्राचीन और विशाल देश है। सदियों से यहाँ अनेक जातियां आई और यही बस गई। विदेशों से अनेक धर्मावलंबी यहाँ आए और यही के होकर रह गए। इस प्रकार भारत आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपियन और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है। भारतीय सभ्यता में विदेश से आई सभ्यताओं का भी प्रभाव है। यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृतियां धुल मिल गई है। भारतीय समाज में देशी विदेशी तरह तरह के लोग आए और समा गए हैं। इसीलिए भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा गया है। ત્રીજો પ્રશ્ન છે, ધર્મ को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है? जवाब, शासन और समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार तरह तरह के कानून बनाती है, लेकिन भारतवासियों की दृष्टि में धर्म कानून से बड़ा है। धर्म के कारण ही अब भी सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता आदि बने हुए हैं। धर्म के भय से मनुष्य झूठ और चोरी को गलत समझता है। धर्म बुद्धि के कारण ही लोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप मानते हैं। धर्म बुद्धि ही लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों पर संयम रख सकती है और निकृष्ट आचरण करने से रोकती है। इसीलिए धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ माना गया है। चौथो प्रश्न है, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई? जवाब, एक बार लेखक सपरिवार बस यात्रा कर रहे थे। गंतव्य स्थान से लगभग 5 मील पहले एक सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई। कंडक्टर समझ गया कि यह बस अब आगे नहीं जा सकती। वह एक साइकिल लेकर चला गया। उस समय रात के 10 बजे थे। यात्री बस ड्राइवर पर अपना क्रोध उतारने लगे। लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय बस कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया। यात्री उसमें सवार हो गए। कंडक्टर लेखक के बच्चे के लिए पानी और दूध भी लाया था। इस तरह बस कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और सज्जनता बताई। प्रश्न नंबर 4 છે, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पेलू છે, मन बैठ जाना, तो तेनो अर्थ से उदास होना। वाक्य, बार बार की असफलता से उसका मन बैठ गया है। फलना फूलना, तो तेनो अर्थ से विकसित होना, समुद्र होना। वाक्य, महात्मा ने मुझे फलने फूलने का आशीर्वाद दिया। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, तो तेनो अर्थ से चेहरे का रंग फीका पड़ना। वाक्य, लोगों का क्रोध देखकर कंडक्टर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। पर्दाफाश करना, तो तेनो अर्थ से भेद खोलना। वाक्य, चोर पकड़ा गया तो उसने अपने साथियों का पर्दाफाश कर दिया। ढाढस बंधाना, तो तेनो अर्थ से सांत्वना देना अथवा तो तसल्ली लेना। वाक्य बनाव्યું છે, गरीब मजदूर के घर में चोरी हो जाने पर पुलिस ने उसे ढाढस बंधाया। कातर ढंग से देखना, तो तेनो अर्थ से भयभीत होकर देखना। वाक्य बनाव्યું છે, सुरेश नकल करते हुए पकड़ गया तो बड़े कातर ढंग से निरीक्षक की ओर देखने लगा। ત્યાર પછી शब्द समूह के लिए एक एक शब्द दीजिए। पेलू છે, धर्म से डरने वाला, धर्म भीरू। मिलन की भूमि, मिलन भूमि। सुख देने वाला, सुखद। प्रश्न नंबर 5 છે, विशेषण बनाइए। भारत तो भारतीय, समाज सामाजिक थશે, क्रोध तो क्रोधी, समय तो सामयिक અને धर्म तो धार्मिक। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6, भाववाचक बनाइए। डाकू डकैती, आदमी तो आदमियत, बहुत तो बहुतायत, सभ्य तो सभ्यता, मानव तो मानवता। प्रश्न नंबर 7, विरोधी शब्द बनाइए। ईमानदारी तो ईमानदार तो तेनो विरोधी शब्द बेईमान। भ्रष्टाचार तो तेनो विरोधी शब्द सदाचार। आंतरिक तो बाह्य, सबल तो निर्बल। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણે ધોરણ 9મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં પ્રથમ સેમેસ્ટરનો એકમ 3 क्या निराश हुआ जाए, આ એકમના સ્વાધ્યાયના
પ્રશ્નોના જવાબો પૂરા કરીએ છીએ। આગળના એકમના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું એકમ 4 ની અંદર, ત્યાં સુધી આવજો।